आधी रात का समय था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से सटे हुए एक गांव की सड़क पर तारा सिंह एक बाइक को सड़क पर भगाए जा रहा था। उस बाइक के पीछे उसकी प्रेमिका सकीना बैठी हुई थी। तारा सिंह भारत का रहने वाला था और सकीना पाकिस्तान में रहती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तारा सिंह सकीना को लेने चुपके से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था। सकीना कहती है, हम इंडिया पहुंच तो जाएंगे ना तारा, तुम पाकिस्तानी सेना को नहीं जानते। तारा कहता है, घबराओ मत सकीना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो ये है कि पाकिस्तानी सेना एक हिंदुस्तानी के हौसले को नहीं जानती। सकीना कहती है, लेकिन तारा उनके पास हथियार है और तुम निहत्थे हो, तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे? तारा कहता है, उसकी नौबत नहीं आएगी सकीना। बॉर्डर पर मेरा दोस्त कुलजीत हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें बॉर्डर पार करा देगा। कुछ देर बाद तारा सकीना को लेकर बॉर्डर पार पहुंच गया। तारा अपनी बाइक खड़ी करके सकीना को लेकर पास की झाड़ियों में छिप गया। सकीना कहती है, तारा तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त कुलजीत यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। तारा कहता है, उसे यहीं पर होना चाहिए था सकीना, अब तो मुझे भी उसकी चिंता होने लगी है। सकीना कहती है, कुछ घंटों बाद तो सुबह हो जाएगी तारा, फिर हम बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे। तभी एक पाकिस्तानी सैनिक चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोला, वो देखो सामने झाड़ियों में एक लड़का और लड़की छुपे हुए हैं। कुछ ही देर में 3 पाकिस्तानी सैनिकों ने सकीना और तारा को पकड़कर बांध दिया और तारा को बुरी तरह से मारने लगा। तारा बेहोश हो गया। तारा को जब होश आया तो उसके सामने एक जनरल अपने 2 सैनिकों के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। जनरल बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे देश की लड़की को भगाकर ले जाना चाहते हो? तारा चिल्लाकर कहता है, सकीना कहाँ है? जनरल तारा के ऊपर पिस्तौल तानकर बोला, अफसोस, अब ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। तभी जंगल में से अजीबो गरीब भयानक किस्म की आवाजें आने लगीं। जनरल ने एक सैनिक से पूछा, ये आवाजें कैसी है? सैनिक बोला, पता नहीं जनरल साहब, इस तरह की अजीबो गरीब आवाजें इससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी। तभी एक बहुत बड़े कद का भयानक सा दिखने वाला भेड़िया, जिसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थीं, वहां पर आ गया। अचानक उस भेड़िए ने उस पाकिस्तानी सैनिक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तानी जनरल ने पिस्तौल की सारी गोलियां उस भेड़िए के सीने में उतार दी, मगर वह भेड़िया एक काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। पाकिस्तानी जनरल ने तारा सिंह से गुस्से में पूछा, कौन था ये भेड़िया जिसने मेरे एक सैनिक को मेरी आंखों के सामने मार दिया? तारा ने कहा, मुझे नहीं पता वो कौन था। जनरल बोला, झूठ मत बोलो, तुम्हें सब पता है कि वो कौन था। तभी वहां पर फिर से अजीबो गरीब आवाज आने लगी। एक सैनिक कपकपाती हुई आवाज में जनरल से बोला, हम सब मारे जाएंगे। जनरल बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सैनिक ने डरते हुए कहा, जनरल क्या आपको याद है वो हिंदुस्तानी लड़का जिसको आपने कुछ घंटे पहले मरवाकर उसकी लाश को शापित अंधे कुएं में फेंकवा दिया था? मैंने आपको ऐसा करने से मना किया था क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। इसके शरीर में जरूर उसी राक्षस की आत्मा प्रवेश कर गई है जो हर पूर्णिमा की रात जिंदा हो जाता है। जनरल, अब वो राक्षस यहां पर गदर मचा देगा। जनरल गुस्से से बोला, ये सब यहाँ के अनपढ़ और जाहिल गांव वालों की दंत कथाएं हैं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी अचानक से एक सैनिक चीखता हुआ हवा में तैरने लगा। अचानक उस सैनिक की गर्दन अपने आप उसके धड़ से अलग हो गई और वह जमीन पर धराशायी होकर गिर गया। तभी एक तेज हवा का झोंका जनरल के चेहरे से टकराया और सब तरफ काला धुआं फैल गया। वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह से खांसने लगे। कुछ ही देर में उस काले धुएं ने एक भयानक आकृति का रूप ले लिया। जनरल डर से चीखते हुए सैनिकों से बोला, देख क्या रहे हो, अपनी मशीन गन उठाओ और इसके शरीर को छलनी छलनी कर दो। जनरल ने इतना बोला ही था कि तभी उस भयानक राक्षस ने अपने पैने और धारदार नाखून जनरल की गर्दन में गाड़ दिए और एक ही झटके में उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। उसने उस जनरल को चीखने का मौका तक नहीं दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर सैनिकों में खलबली मच गई। एक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस भयानक राक्षस ने उस सैनिक को दबोच लिया और अपने लंबे और पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। कुछ ही क्षणों में उस सैनिक की दर्दनाक चीखें उस जंगल में गूंज उठी। अब वहां पर सिर्फ 2 ही सैनिक बचे थे, मगर वो दोनों सैनिक बहुत ही डरे हुए थे।
एक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह से वहां से भागने लगा, मगर देखते ही देखते उस भयानक राक्षस ने एक काले धुएं का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज गति से उस सैनिक के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने पंजे उस सैनिक की आंखों में गाड़ दिए। कुछ ही देर में वो सैनिक दर्द से तड़पता हुआ नीचे गिरकर मर गया। अब सिर्फ एक ही सैनिक बचा था। वो डरते हुए बोला, मुझे छोड़ दो बाबूजी, मुझे मत मारो। मैं समझ गया कि तुम वही हो जिसे कुछ घंटे पहले जनरल ने मारकर उस शापित अंधे कुएं में फेंकवा दिया था। मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें मारने में मैं शामिल नहीं था। अचानक वो भयानक राक्षस वहां से गायब हो गया। तारा सिंह ये सब मंजर देख रहा होता है। राक्षस के जाते ही तारा सिंह ने उस सैनिक से पूछा, तुम सब किसकी बातें कर रहे थे और जनरल ने किस व्यक्ति को मारा था? कहीं तुमने सवेरे मेरे दोस्त कुलजीत को तो नहीं मार दिया? वो सैनिक बोला, ड्यूटी पर आते ही मुझे पता चला कि कुछ देर पहले जनरल ने एक हिंदुस्तानी जासूस को मारकर अंधे कुएं में फेंकवा दिया है। तारा सिंह ने कहा, मेरा दोस्त कुलजीत ही मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं सकीना के साथ बॉर्डर पार पहुंचा तो वो यहाँ पर नहीं था। हमने उसका बहुत देर इंतजार किया। इसका मतलब कुलजीत पकड़ा गया और तुम लोगों ने उसे मार दिया। तारा सिंह रोते हुए बोला, कम से कम ये तो बता दो कि मेरी सकीना कहाँ है। वो सैनिक इससे आगे कुछ बोल पाता, तभी उस सैनिक के ऊपर किसी ने ताबड़तोड़ फायर कर दिया। तारा ने देखा, फायर करने वाला व्यक्ति उसका दोस्त कुलजीत था। तारा बोला, कुलजीत तू जिंदा है? मुझे लगा कि इन लोगों ने तुझे मार दिया है। ये सारे सैनिक किसी हिंदुस्तानी को मारने की बात कर रहे थे। कुलजीत यार, जल्दी से मेरे हाथों को खोलो, और पता नहीं इन लोगों ने सकीना को कहाँ छुपा दिया है। कुलजीत ने कहा, वो सब तो ठीक है तारा, लेकिन इन सब सैनिकों को किसने मारा था? तभी तारा सिंह ने अपनी आंखों देखी सारी भयानक घटना कुलजीत को बता दी। कुलजीत बोला, तुझे क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूं? तेरे कहने का मतलब यह है कि इन सबको एक राक्षस ने मार दिया है। तारा सिंह बोला, मैं सच कह रहा हूं कुलजीत। एक सैनिक जनरल से बोल रहा था कि उसने किसी हिंदुस्तानी को मारकर शापित अंधे कुएं में फेंकवा दिया है, और पूर्णिमा की रात में जो भी मृत व्यक्ति उस कुएं में गिरता है वो भी एक राक्षस बन जाता है। हम दोनों मिलकर पता करते हैं कि सकीना कहाँ है। तारा की बात सुनकर कुलजीत अपने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए बोला, सकीना तुझे अब कभी नहीं मिलेगी। तारा घबराते हुए बोला, क्या मतलब है कभी नहीं मिलेगी? कुलजीत रहस्यमयी तरीके से बोला, क्योंकि उस शापित अंधे कुएं में किसी हिंदुस्तानी को नहीं बल्कि सकीना को मारकर फेंका गया है, और सकीना को मारने वाला मैं ही हूं। कुलजीत की बात सुनकर तारा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। तारा चिल्लाते हुए बोला, लेकिन क्यों? तूने उसे क्यों मारा? कुलजीत बोला, क्योंकि सकीना से मैं प्यार करता था और सकीना तुझसे प्यार करती थी। मैं पाकिस्तान का एक जासूस हूँ। तेरे आने की खबर मैंने ही जनरल को दी थी, और जब तू बेहोश हो गया था तब जनरल ने सकीना को मुझे सौंप दिया। मैंने सकीना को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ तेरा ही नाम ले रही थी। इसलिए मैंने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उसे मारकर कुएं में फेंक दिया, और सारे सैनिकों को यही लगा कि कुएं में मारकर मुझे फेंका गया है। कुलजीत ने तारा सिंह के ऊपर पिस्तौल तान दी और बोला, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। और तभी कुलजीत के हाथ से पिस्तौल उड़कर हवा में तैरने लगी और तारा के हाथ अपने आप खुल गए। कुलजीत के सामने वही भयानक चेहरा था जिसने कुछ देर पहले सबको मार दिया था। कुलजीत डरते हुए बोला, कौन हो तुम? लेकिन अचानक से वो भयानक राक्षस एक भयानक स्त्री में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे की खाल बुरी तरह से जली हुई थी और उसके चेहरे से मांस लटक रहा था। उस भयानक स्त्री ने अपने नुकीले पंजे कुलजीत की गर्दन में गाड़ दिए। कुलजीत की एक दर्दनाक चीख जंगल में गूंज गई। वो भारी आवाज में तारा को देखकर बोली, चले जाओ यहां से, और इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। तारा समझ गया था कि वो उसकी सकीना ही थी। तारा आंखों में आंसू लिए खाली हाथ अपने देश भारत लौट आया, और इस तरह एक सच्चे प्रेम की जीत हुई। सकीना ने मरने के बाद भी तारा सिंह का साथ दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? तारा और सकीना के नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।